प्रधानमंत्री ने आज सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुशलता, नवाचार और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। साधना सप्ताह में प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं और प्रेरक व्याख्यान शामिल हुए। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप सब देख रहे हैं बीते 11 वर्षों में शासकीय और प्रशासकीय कामों में किस तरह टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। हमने गवर्नेंस और डिलीवरी से लेकर इकोनॉमी तक टेक रिवॉल्यूशन की ताकत देखी है। अब एआई की दस्तक के बाद ये बदलाव और तेज होने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना और उसका सही उपयोग करना ये पब्लिक सर्विस का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अब बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर पब्लिक सर्वेंट वही होगा जिसे टेक्नोलॉजी और डेटा की समझ होगी। यही आपके डिसीजन मेकिंग का आधार बनेगा। इसलिए एआई के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग और निरंतर लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए काम हो रहा है। इसमें आप सभी की भागीदारी और सहभागिता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कर्मयोगी साधना सप्ताह में इस विषय पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा। साथियों, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में देश की सक्सेस का मतलब है राज्यों की भी कलेक्टिव सक्सेस। हमने दशकों तक देश में राज्यों का कैटेगराइजेशन देखा है। क्या क्या सुनते थे? अगड़े राज्य, पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य। आज हम ऐसी सभी परिभाषाओं को खत्म। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज जिला कलेक्ट्रेट में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान संवाददाता निरंजन चौधरी ने जिला कलेक्टर से खास बात की। जिला कलेक्टर संदेश नायक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने ज्वाइन किया है, क्या प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले? अब मेरा प्राथमिकता जन कल्याण योजना हमारे फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर होगा। अभी जो मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड योजना चल रही है, अभियान चल रही है, उसके ऊपर हो गया। जो आपने सोचा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट हो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। लोगों की सुनवाई लगातार होती रही है, इससे पहले किस तरीके से कंटिन्यू रहेगी? ये होती रहेगी, जो चलेगा, जो रूटीनली अपना गुरुवार के ऊपर यूजुअली फोकस किया जाता है सुनवाई के लिए। संपर्क है 181 कॉल सेंटर से, उसके ऊपर शहरवासियों को यानी कि और पहले से बेटर। थैंक यू। यस, देखिए, ये थे हमारे साथ जयपुर जिला कलेक्टर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से शहरवासी है उसको और अच्छी सुविधाएं जो है और सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उन पर अधिक से अधिक उनका जो है वो जोर रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे और इसके उपखंड क्षेत्र के गांवों में राजस्थान सरकार की अमृत जल योजना के तहत लगाए गए आरओ प्लांट आम जन के लिए अब केवल शोपीस बनते नजर आ रहे हैं। भुसावर कस्बे में जगह जगह लगाए गए सार्वजनिक आरओ प्लांट बंद और क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जैसे कि खिरकारी भगतराज के पास करंट दौड़ना और नल पाइपलाइन टूटना। पुलिस थाना परिसर में भी आरओ प्लांट कई महीनों से खराब पड़ा है। स्थानीय निवासी भाग सिंह ने बताया कि भगतराज स्थित आरओ प्लांट लगभग 3 महीने से काम नहीं कर रहा है और अधिकारियों एवं 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भीषण गर्मी में लोग स्वच्छ और ठंडे पानी के लिए मजबूरन खरीदने को मजबूर हैं। अधिशासी अधिकारी सुरेश मीणा कॉल का जवाब नहीं देने पर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित आरओ प्लांट को 7 दिनों के भीतर ही ठीक कराया जाए।
देखो आरओ प्लांट लगा हुआ है, लाखों रुपया की लागत से लगा हुआ, परंतु साल भर से बंदे ना तो इसमें ठंडा पानी आता है, उल्टा करंट और आता है इसमें। कब ने 181 पे शिकायत कर चुके हैं, अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। साल भर हो गई इसको, ना तो कोई पानी ठंडा मिलता है ना कुछ नहीं है, गर्म पानी आता है और ठीक करंट और आता है इसमें। बीकानेर के डूंगरगढ़ से भयावह खबर है, जहां वार्ड नंबर 32 के शमशान के पास नवजात का भ्रूण कुत्तों द्वारा नोचा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर रतनलाल मौके पर पहुंचे और नवजात के अवशेषों को अस्पताल के मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, नवजात का भ्रूण जो है कुत्तों द्वारा नोचा हुआ मिला है। पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर रतनलाल मौके पर पहुंचे हैं। नवजात के अवशेषों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वार्ड नंबर 32 के शमशान के पास की ये घटना है, जहां पर एक भ्रूण मिला जिसे कुत्तों द्वारा बुरी तरीके से नोचा गया। देखिए, हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। भ्रूण को अस्पताल के जो है मोर्चरी में रखवाया गया है, अवशेषों को रखवाया गया है और वहीं मामले की जांच पड़ताल भी अब गहनता से शुरू कर दी है। तो ये भयावह खबर बीकानेर से, जहां पर नवजात का भ्रूण मिला जिसे कुत्तों द्वारा नोचा गया था। हालांकि देखिए, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। वार्ड नंबर 32 के शमशान के पास की घटना बताई जा रही है। कोटपुतली से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात ने कॉलोनी में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार 3 शातिर चोर एक ही बाइक पर सवार होकर मकान में घुसे और महज 10 मिनट में नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें तीनों आरोपी जाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर संदिग्धों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। तो कोटपुतली से ये खबर, जहां देखिए चोरी की घटना को अंजाम दिया। कॉलोनी वासियों ने तुरंत ही इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। कोटपुतली में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। धौलपुर जिले के सरमथुरा से बड़ी खबर है, जहां पर आंगई पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कट्टीघर जा रही एक पिकअप गाड़ी को जब्त कर उसमें ढूंढ कर भरे कुल 7 पशुओं को मुक्त कराया है। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर आंगई बाईपास के समीप की गई इस कार्रवाई में वाहन में भैंस और पाडा बेरहमी पूर्वक भरे हुए मिले। आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। उन्होंने बताया, भविष्य में भी अवैध पशु परिवहन और क्रूरता करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आंगई पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पिकअप गाड़ी से भरे 7 पशुओं को मुक्त कराया गया है। सूचना पर आंगई बाईपास के समीप ये कार्रवाई की गई है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आंगई पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें देखिए कार्रवाई के दौरान 7 पशुओं को जो है मुक्त कराया है। राजसमंद जिले के भीम से बड़ी खबर, जहां पर देव डूंगरी गांव में देर रात पैंथर ने 81 वर्षीय बुजुर्ग पन्ना सिंह पर हमला कर दिया। करीब 1 बजे हुई इस घटना में बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, तब पैंथर जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल पन्ना सिंह को भीम अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर किया गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पग मार्ग मिलने के बाद पिंजरा मंगवाने की कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण रात में घरों से निकलने से डर रहे हैं। पन्ना सिंह अपने गांव आसीन के मुगर बिच्छूदड़ा निवासी हैं और अपनी बेटी के घर मिलने आए हुए थे।
हनुमान जयंती के पावन अवसर पर कस्बे में श्रद्धा और उत्साह का जनसैलाब उमड़ा। इस अवसर पर बालाजी मंदिर नया गांव मार्ग से भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में हनुमान भक्त शामिल हुए। इस यात्रा में आकर्षक झांकियों और धार्मिक विधि विधान ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों से होकर गुजरती हुई शिव मंदिर पर संपन्न हुई, जहां भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को और भी भव्य बनाया और पूरे कस्बे में धार्मिक उत्साह और एकता का संदेश फैलाया। और अब खबर शेयर बाजार की है। जी हां, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच शेयर बाजार में आज यानी कि 2 अप्रैल को गिरावट है। सेंसेक्स करीब 1500 अंक यानी कि 2% की गिरावट के साथ 71,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं अगर निफ्टी की बात की जाए तो देखिए, निफ्टी में भी 450 अंक यानी कि 2% की गिरावट है। ये 22,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग, मेटल, फार्मा और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। डीडवाना से खबर है। पुलिस की गाड़ी से टोल कर्मी को टक्कर मारने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देवराठी टोल प्लाजा पर हुए इस हादसे में टोल कर्मी भगवानपुरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जयपुर के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टक्कर के बाद उन्हें गाड़ी से उछलते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस और टोल कंपनी ने इलाज और मदद का भरोसा दिया है, लेकिन बाद में अपने वादों से मुकर गए। इसी को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया। हालांकि उन्हें प्रदर्शन से भी रोका गया। सबसे बड़ा सवाल एफआईआर दर्ज करने में 22 दिन की देरी को लेकर उठ रहा है, जिससे कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार अब भी न्याय की मांग कर रहा है। तो डीडवाना से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आईसीयू में भर्ती है एक व्यक्ति, हालत गंभीर है। देवराठी टोल प्लाजा पर हादसे ने कई बड़े सवालों को खड़ा कर दिया है। पुलिस गाड़ी से टोल कर्मी घायल हुआ, मामला गरमाया भी क्योंकि एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। 22 दिन बाद जैसे तैसे एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर के रावला से बड़ी खबर, जहां पर आईपीडी स्थित ईंट भट्टे के पास देर रात 2 मजदूरों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रावला सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। तो वहीं रास्ते में भद्दर सिंह राय सिख निवासी रावला ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल अमरीक सिंह निवासी 2 कालूवाला का बीकानेर में इलाज जारी है। तो वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रावला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हमले के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में नाहरपुरा रोड पर गुरुवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में विमल, उनकी पत्नी पुष्पा और उनका 10 माह का मासूम बच्चा घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी सड़क पर गिर पड़े और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं आनंदपुरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बूंदी बस स्टैंड के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बजट घोषणा के अनुरूप बीओटी मॉडल पर कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। बूंदी की पुरानी मंडी परिसर में बस स्टैंड के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विशेष
फोकस किया गया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए। बैठक में रोडवेज के प्रबंध निदेशक, कृषि विपणन निदेशक, मंडी समिति सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन प्रमुख शासन सचिव कृषि व उद्यानिकी और जिला कलेक्टर बूंदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा बीकानेर दौरे पर। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की आखिर रेंज समीक्षा। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत होगी रिजर्व पुलिस लाइन के निरीक्षण से और नए बैरकों का उद्घाटन और हेल्थ कैंप का भी शुभारंभ होगा। 2:45 पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। लगातार देखिए एक के बाद एक जो है कार्यक्रम तय हैं। 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्राइम रिव्यू मीटिंग भी होगी। सेशन 2 कानून व्यवस्था, साइबर अपराध नियंत्रण और अपराध समीक्षा पर मुख्य फोकस रहेगा। बीकानेर दौरा है डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का, महत्वपूर्ण दौरा डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का। आखिर रेंज समीक्षा बैठक होगी, नए बैरकों का उद्घाटन और हेल्थ कैंप का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो एक के बाद एक देखिए बैठक और कार्यक्रम भी हैं। डीजीपी के महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का। तो बीकानेर के दौरे पर बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का महत्वपूर्ण दौरा बीकानेर का। देखिए बैठक लेंगे, समीक्षा बैठक यहां पर की जाएगी। इसके बाद